अच्छा, एक सिद्धि की विचार पूरी हो गई। परिणाम त्रय में संयम करने से अतीत अनागत ज्ञान की प्राप्ति। विभूति पाद है ना, अब तो विभूतियों की चर्चा हो, प्रासंगिक जो था अष्टांग का विचार पूरा हो ही गया। अब में संप्रज्ञात समाधि कर लिया जाए। त्रय का संयम, धारणा, ध्यान, समाधि। संप्रज्ञात करोगे ग्राह्य ग्रहण और ग्रहित रसवापत्ति का भेद पूर्वक समाधि करने पर क्या सिद्धियां प्राप्त होते हैं, उन सब का भेद करके समाधि करने पर क्या सिद्धियां प्राप्त होते हैं, उनके विचार आरंभ हो रहा है। शब्दार्थ प्रत्याराम इतरेतर अध्यासात संकरस तत्प्रभाग संयमात सर्वभूत रुद ज्ञानम। शब्द, अर्थ और प्रत्यय पहले भी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 42वें सूत्र पर विस्तृत रूपेण विचार हो चुका था। शब्द, अर्थ और प्रत्यय। शब्द वर्ण ध्वनि रूपा होता है, वर्णों का अभिव्यंजक जो ध्वनि है उसको यहाँ शब्द करके लेंगे। अर्थ हो गया जाति है, गुण है, क्रिया है, जो बोध हो रहा है वो सारे। प्रत्यय हो गया ज्ञान। शब्द ध्वनि है, अर्थ बाह्य वस्तु है, और उस वस्तु का अभिव्यंजक शब्द का प्रयोग होने पर जो आपके मन में या बुद्धि में होने वाला ज्ञान है उसको प्रत्यय कहते हैं। इनका अधिकतर क्या होता है, इतरेतर अध्यासा, ये परस्पर अध्यंत अध्यस्त है, पृथक करके कोई पकड़ नहीं पाता है। जैसे गौ कह दिया, अब इस कहने से आप क्या मानेंगे इसको, तुरंत आपके दिमाग में चित्र बन गया, खट से बन गया। आपने सोचा भी नहीं, ये केवल शब्द बोलना चाह रहे हैं कि अर्थ बोल रहे हैं कि ज्ञान की चर्चा है? विचार नहीं, सुनते ही बराबर वो अर्थ भी शब्द भी ज्ञान भी सब खिचड़ी आपके दिमाग में तुरंत खड़ा हो जाता है। कोई भी शब्द बोले, केवल शब्द सुना और उसे ज्ञान नहीं होता हो, या केवल अर्थ को देखा और शब्द और ज्ञान ना हो, नहीं होता। जिसका अर्थ ही आप जानते नहीं, शक्ति ग्रही नहीं हुआ, उसकी चर्चा नहीं हो रही है यहाँ। जिसका आपको शक्ति ग्रही नहीं हुआ, कोई बंगला भाषा में कुछ आप बोल दिया, आपको बंगाली हो समझ लेगा, बाकी को हाँ समझेंगे, है तो जिसकी शक्ति ग्रह हो रहा है उनकी बात हम कर रहे हैं। वह शब्द उच्चारण करते ही अर्थ और ज्ञान सब एक साथ हो जाता है। ये अर्थ को देखते ही उसका शब्द और ज्ञान इकट्ठा होता है। यह जब भी आप कहेंगे ज्ञान वासना से जग जाए तो भी शब्द और अर्थ सामने खड़ा हो जाता है। माने तीनों ही एक साथ आपके मन में अंतःकरण में उपस्थित हो जाता है। सांकर्य ही होता है सदा। वागर्थाविव संपृक्त है ना, इसलिए कहा गया वो ऐसा संपृक्त है इसको अलग कोई योगी ही ग्रहण कर सकता है, साधारण व्यक्ति। इसे कहते वो संकर है। यदि आपने धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास से शब्द परि ध्वनि परि नाद ब्रह्म योग नाद योग का अभ्यास करते 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 आप इसको पकड़ पाएंगे। प्रविभागे संयमात, केवल शब्द, केवल अर्थ, केवल प्रत्यय में आप धारणा ध्यान समाधि कर सकेंगे। जब तब क्या स्थिति मिलेगी? सर्वभूत हृदय ज्ञानम, सकल भूतों का बातचीत आप समझ लेंगे। कुत्ते आपस में बोल रहे हैं, आपको समझ में क्या बोल रहे हैं, उसको क्या आपस में क्या बात हो रहा है। पेड़ पेड़ की बातें आपको समझ में आ जाएगी, पक्षी पक्षी की चीं चीं करने की भाषा समझ में आ जाएगी। दुनिया का ऐसा कोई भाषा नहीं, दुनिया का ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जिसका आपके सामने में अर्थ ज्ञान और रहस्य प्रकट न होता। सर्वोत्तम ज्ञान, ये सिद्धि मिलेगी। एक बाबा का वर्णन आता है ना, इंदौर के पास रहते हैं महामंडलेश्वर भी पद, उनको जबरदस्ती दे दिया लोगों ने। हाँ, गिरीशानंद था ना उनका नाम, गिरीशानंद। वो पेड़ों से बात करते थे, गिरिजानंद, गिरिजानंद पेड़ों से बात करते थे।
पेड़ के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ेंगे, महाराज हमें बताओ, आप अपना गुण बताइए, दोष बताइए, किस इस काम में आप आते बताइए। वो पेड़ उनको अपना बात करते थे, तो पेड़ बताता कि भाई मेरा नाम असलियत में ये है शास्त्रों में, दुनिया में, लेकिन मेरे को ये नाम से पुकार के सब बर्बाद कर दिया, मेरा नाम कोई खराब कर दिया है। बड़े दुखी होते थे, बताते थे। जब हम लोग बड़े प्रेम से बातचीत होती थी तो हमको बताया कि दुखी हैं पेड़ पौधे मनुष्य से और किसी से नहीं। इस मनुष्य से पेड़ पौधे सब दुखी हैं। और फिर वो बताते थे हमारा ये गुण है, हमारा ये दोष है, हम अमुक अमुक रोग के लिए दवाई बनते हैं, अमुक अमुक रोग के लिए मैं जहर बनता हूँ, मेरी छाल का ये लाभ होगा, मेरे फूल का ये लाभ है, मेरे फल का ये लाभ है, मेरे पत्तों का ये लाभ है, हर चीज का वर्णन। तो ऐसे भी इस कलयुग में, इस समय में अभी शायद जीवित भी होंगे, अभी मिल सकते हैं। कभी आप जाओ इंदौर, इंदौर से बाहर है थोड़ा, खास शहर में नहीं है। शेर से बात नहीं किया? हाँ? शेर से बात नहीं? अब उनको पेड़ तक सीमित रह गए, अब क्या करे, पशुओं से सिद्धि नहीं मिली, पेड़ की सिद्धि मिल गई है। मैंने एक शुरुआत तो हुआ, एक दृष्टांत तो है आपके सामने। आज शेर से बात करने वाले तो हम लोग देखे छोटे महाराज जी, छोटे महाराज जी का जीवन में हम लोग देखे, व्यक्ति को देखे, बात करते हुए नहीं देखे। ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया हम दोनों चल रहे हो और शेर सामने आकर बात किए हो, लेकिन प्रसंग पहले हो चुका था जो उन्होंने भी बताया और दूसरों ने भी बताया। इन्हीं जंगलों में पीछे जब गए थे तो एकदम शेर आया तो महाराज जी सब घबरा गए, परमेश्वरान जी थे, शासन वाले अन्य लोग थे, सब घबरा गए। अब तो बस हो गया हम लोग का कल्याण, कहाँ भागेंगे। तब उन्होंने कहा महादेव शांत रहो, घबराने की कोई जरूरत है, वो लाठी नहीं उठाना, कुछ नहीं करना। अब बड़े जोर से दहाड़ते गए, सामने खड़ा। उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ने, महादेव हम जानते हैं आपके स्थान में हम बिना आपकी अनुमति का आ गए, आप इस जंगल के राजा हैं, लेकिन आपको जो हम रास्ता छोड़ रहे हैं राजा का स्वागत में, आप अपने मार्ग जाइए और हमें अपने जाने का रास्ता दीजिए। अब वो एकदम चुप शांत हो गया, बल्कि उल्टा प्रणाम किया बोलते हैं, वो चला गया। वार्तालाप तो हुई ना, इनकी बात तो समझ रहा है, इसे क्या कि शांत होता हूँ, काट के खाता हूँ, खाने के लिए आया है, लेकिन देखे तो महान संत है, तो चुपचाप छोड़ के चला गया। फिर महाराज जी आगे जाने को तैयार हुए तो कहते महाराज यहीं से चलो वापस, कहीं फिर कहीं और आ जाए। बेटे कुछ नहीं, जब राजा की अनुमति मिल गई जंगल में घूमने को, क्या कौन पूछने वाला आपको, चलो। महाराज जी और आगे गए। भाव के ऊपर निर्भर है सारी चीजों, आपकी भाषा अगला समझ लेता वो भी आपकी भाषा समझ सकता है, लेकिन अंदर से पहले से भय बैठा हुआ है ना, नाम से भय है, वहां भी जाए तो क्या होगा। सांप कहते ही कहाँ है पूछेगा तुरंत, है ना, पहले से ऐसा घुसा पड़ा है ना, वो अभय पद की प्राप्ति तो होना आसान थोड़ी, इसलिए और जब प्राप्त कर लिया उससे तो किसको भय है। न विवेति कुतश्चन न विवेति कदाचन। इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी है सर्वभूत ज्ञानम, समझा रहे हैं तत्र वाक् वर्णेषु एव अर्थवती। ये जब वाक् इंद्रिय है ना, वर्णों का अभिव्यक्त करके प्रयोजन वाली होती है, ऐसा और कोई काम नहीं, अर्थ नहीं बता सकती है। अर्थ को बता सकती है क्या? वाणी तो केवल वर्णों को अभिव्यक्त करती है, उन वर्णों से क्या अर्थ प्रतीत होगा ये तो आपकी अपनी व्यवस्था है ना। हर भाषा में देखो अलग अलग होता है। आजकल जो क्या करते हैं, यू लिखते हैं, यू वाई वो यू, पहले जमाने में था, वो गया हो जमाना, अब यू केवल यू लिख देते हैं। ईमेल वगैरह में आप देखेंगे आर के लिए आर ही नहीं लिखेंगे, केवल आर लिख दिया, उसका ये आर ही समझना पड़ेगा। बताओ क्या है ये, वो भाषा को बिगाड़ रहे हैं कि बना रहे हैं, ये तो आप जाने वो जाने। लेकिन वो वर्ण अभिव्यक्त तो हुआ, उससे क्या अर्थ निकलेगा ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर अलग हो जाता है। अब यहीं पर इतने लोगों को सुना रहे हैं इस वाणी से जो निकलता है शब्द का क्या अर्थ है, वो कौन जाने।
अब अपने अपने मस्तिष्क के हिसाब से अपने अपने वासना अपने अपने संस्कार के आधार पर कोई शब्दों को कोई और भावार्थ निकाल लेता है, कोई कुछ भावार्थ निकाल लेता है, वो अपने लक्ष्यार्थ लेता है, कोई कुछ और तक ढूंढता है। और सबको इसलिए हेरा फेरी पर ज्ञान हो रहा है ना, एक समान ज्ञान हो रहा है क्या? शब्द सबके सामने वही निकल रहा है? उतनी ही वेग से जा रहा है। ये नहीं कि एक के लिए थोड़ा तेज से जा रहा है, दूसरा कम जा रहा है, तो एक गुस्से में जा रहा है, कहीं ऐसी तो बात ही नहीं। सबको समान रूप में सबके कान में गया। लेकिन शब्द का ज्ञान जो आपके अंतःकरण में पैदा हुआ वो सबके लिए अलग अलग हुआ। और इसलिए पूछा जाए आज आपके पाठ में आपने कौन से शब्द को पकड़ा जो आपके लिए अत्यंत अच्छा लगा, तो सबको लिख दे, बोलो सब अलग अलग शब्द। क्यों? सबके अपनी वासना अपनी उपाधि की महिमा है। इसलिए वाणी से वर्ण मात्र व्यक्त होता है, अर्थ से कोई लेन देन नहीं। इसलिए वाक जो इंद्रिय है वो क्या करती है? वर्णोच्चारण करने में ही वो अर्थवान होकर के चरितार्थ होकर के छोड़ देती है। और श्रोत्र क्या करेगा? श्रोत्रंच ध्वनि परिणाम मात्र विषय, जो ध्वनि का परिणाम आ रहा है बस उसको पकड़ना उसका काम है, और पकड़ करके वो आगे छोड़ देता है। लेकिन और कोई लाभ नहीं, वो न अर्थ बता सकता न ज्ञान को बता सकता, कुछ नहीं। उसका काम के लिए इधर का उधर करना, चमचागिरी, इसी को बोलते हैं चमचागिरी, इधर का उधर उधर का इधर करना उसका काम। वही श्रोत्रादि इंद्रियों का है, इनके अपने अपने विषयों के साथ संबंध मात्र करते इंद्रियां, और इनका काम और कुछ नहीं। जैसे वाणी वर्णों को उच्चारण करने में सक्षम मात्र है और आगे उसका कोई काम नहीं है। श्रोत इंद्र केवल आया हुआ ध्वनि को उधर से अंतःकरण तक पहुंचाना उसका काम है, उसका और अर्थादि के प्रतीति में कोई हाथ नहीं है। पदम पुनर् नादान संहार बुद्धि निर्ग्राह्य, लेकिन पद और पदार्थ कौन ग्रहण करता है? वो कैसे ग्रहण करती है बुद्धि? पदम नादान संहार, कैसी करेगी बुद्धि? कहते देखो वो जो नाद आए थे, वर्णाभिव्यंजक जो ध्वनिया जो निकली थी और जिसको कान ने लेकर के आपको तक पहुंचाया है, उसको बुद्धि क्या करती है? उन वर्णों को प्रत्येक को ग्रहण करती है। नादों को अनुसंहार करना, नादों को पहले ग्रहण करने के बाद अनुसंहारता है। नादान गृहीत्वा अनुसंहरति, नादों को ग्रहण किया और अनुमने पश्चात, ग्रहण करने के पश्चात क्या किया? संहार किया। संहार में नाश नहीं, उसको एकत्व को प्राप्त करा दिया। हरेक को यह अलग अलग आया, क्योंकि एक कालावच्छेदन सकल वर्णों को कोई उच्चारण नहीं कर सकता, न कोई ग्रहण कर सकता है। क्रमेण ही होगा, और क्रम निश्चित हर भाषा में, और उस क्रम को निर्णय कौन ले रहा है? बुद्धि। यदि क्रम के विक्रम से ग्रहण कर लेगी बुद्धि तो शब्दार्थ नहीं निकलेगा। बुद्धि के ही पता नहीं इसने क्या बोला है ना, क्यों क्रम पकड़ में नहीं आया। कई बार आप लोगों को श्लोक वगैरह लिखाते तो एक शब्द बोलते हाँ, फिर बोला फिर हाँ करते, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पकड़ा नहीं ना, बुद्धि को क्रम पकड़ में नहीं आई। अब एक ही बार हम श्लोक बोले और पूरा प्रक्रम आप पकड़ लेंगे, हैं? फिर हाँ करोगे क्या? जरूरत ही नहीं, क्रम पकड़ में आ गया, फटाफट लिखते जाओगे। इसे जहां तक आप क्रम पकड़ रहे हैं वहां तक साफ लिखते जाओगे। जहां क्रम पकड़ा नहीं तो बोलना पड़ता, महाराज दोबारा बोलिए, इससे आगे क्या? ये जो क्रम महत्वपूर्ण है, और क्रम का ही निर्णय करता है संहार। वर्णों का अभिव्यंजक ध्वनि को श्रवणेंद्र ने पकड़ करके जब बुद्धि को देता है, वह बुद्धि उन नादों का, उन वर्ण ध्वनियों का, वर्णाभिव्यंजक ध्वनियों के आधार पर क्रम पूर्वक उसका उपसंहार करती है। जब संहार कर लेती है तब बुद्धि क्या कर रही? उस समय पद को ग्रहण कर रही है। अर्थ नहीं, अभी केवल पहले पद को ग्रहण कर रही है। पद को ग्रहण करने के पश्चात अब अर्थानुसंधान होगा। उसके अंदर में विद्यमान जो कोश है ना, कोश डिक्शनरी, जितना बचपन से सुना है शब्दों को,
उन सब के अर्थों के साथ अंदर ग्रहण कर रखा है। शक्ति ग्रह हुआ, जितनी भी अपने भीतर विद्यमान कोश में से वो झांक कर देख लेगी इस शब्द का हमारे कोश में क्या अर्थ है। और फिर इतनी तेज करती है बुद्धि काम है, मन और बुद्धि मिल करके प्रसंग वसंग प्रकरण जितने भी सब पकड़ लेते हैं और निश्चय करते हैं इस शब्द का यही अर्थ है। अब इतना तेजी से होता है वो प्रविभाग जो पूर्वक होता हुआ वस्तु आपको सुस्पष्ट नहीं होता। दृष्टांत अलाद चक्रवत, अलाद चक्र होता है ना, ठीक उसी लोहे का एक गोल चक्र बना दो, उस एक कोने में आग लगा, कपड़ा बांध दिया, मिट्टी तेल डाल दिया, उसे जला दिया और इतना तेज से उसको घुमा देते हैं आपको लगता है अग्नि का एक चक्र है और उसके बीच से आदमी आ रहा है, पशु उड़ गया, पशु निकल आया, लेकिन वास्तव में अग्नि का चक्र ही नहीं है। एक कोने में अग्नि है, अब पूरा चक्र होता तो मर जाए, आग लग जाए उसको। इतना तेज से घुमाते हैं उस चीज को, उसके लपट बाहर की ओर ही रहता है, अंदर में आग का बिल्कुल गर्मी भी महसूस नहीं, इसलिए आराम से चला जाता है बाहर अंदर बाहर। है वो एक किनारे, लेकिन एक चक्र के समान दिखाई देता है। उसी पर यहाँ भी हो रहा है चक्र, लेकिन एक चक्रवत जहाँ एक समुदित होकर के अंदर अनुभव में आ जाता है। वर्णा एक समय असंभवितता, क्यों ऐसे? क्योंकि वर्णों को एक कालावच्छेद देना, युगपत उत्पन्न करना, उच्चारण करना असंभवित्वा। फिर कैसे हो रहे हैं? परस्पर निरनुग्रह आत्मान, क्योंकि इनके उच्चारण करने के लिए एक दूसरे का संबंध की जरूरत नहीं है। घटा बोल रहे हो और केवल घ भी तो बोल सकते हो, नहीं बोलते हैं क्या? केवल ट भी अलग बोलते, इसे घ उच्चारण के लिए ट की अपेक्षा नहीं, ट उच्चारण के लिए घ की अपेक्षा नहीं। परस्पर निरपेक्ष निरनुग्रह, परस्पर असंबद्ध स्वभाव वाले होते हैं वर्ण। इनके संबंधों को उच्चारण के क्रम के आधार पर उसने शब्दार्थ ज्ञान किए तब आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि बहुत महत्वपूर्ण हो गया। सन्निधि, ये क्रम का निश्चय सन्निधि पर निर्भर होता है। सन्निधि के आधार पर योग्यता तो ही होती है, उस योग्यता के आधार पर आकांक्षा इनके साथ निर्णय ले लिया जाता है। इसलिए कहते कि देखो यहाँ पर भी एक प्रत्यय एक समय वर्णों का अभिव्यक्ति करना असंभव है, और इसलिए भी असंभव है क्योंकि परस्पर इनका कोई अपेक्षा ही संबंध ही नहीं है। ते पदम असंस्पृश्य अनुपस्थाप्य आविर्भूत स्थिरोभूताश्चन्ति, क्योंकि वे जो होते हैं वर्ण, वे पदों को बिल्कुल संस्पर्श नहीं करते हैं। पद संस्पर्शी नहीं है, पदोत्पादिका वर्ण नहीं होते हैं, और पद को ऐसे उपस्थापित किए बिना नष्ट हो जाते। अब जहाँ लंबा नाम है या कोई लंबा शब्द है तो जो पहला उच्चारण के कितनी देर तक रहेगा? तृक्षणावस्था ही मानते। और 10 अक्षर हैं तो 10 क्षण तो हो गए ना होंगे, तो पहला वाला जो उच्चारण किया हुआ था अंत वाले उच्चारण करने के काल में रहेगा? वो नहीं रहेगा। इसलिए पदोपस्थापक कैसे हुए वर्ण नहीं हो सकते। इसे कहते हैं वे जो वर्ण अनुपस्थाप्य, पद को उपस्थापित भी नहीं कर पाते हैं, पद संस्पर्शी भी नहीं होते, पदोपस्थापक भी नहीं होते, बस अपने आप में आविर्भाव हो गया और तिरभाव। बस आविर्भाव तिरभाव जो हुआ वर्ण ध्वनि को आप बुद्धि क्या करती है? चिंतन पूर्वक उसका क्रम तय कर लेती है। इसके बाद इसका उच्चारण हुआ, इसके बाद इसका उच्चारण हुआ। जब अंतिम होता है तो वहां पर क्या होता है? खले कपोत न्याय से सारे के सारे वस्तु। खले कपोत न्याय जानते हैं ना? नहीं जानते। क्या होता है? कपोत मने कबूतर, खल मने बदमाश नहीं, खल मने खलिहान। यहाँ पर है ना, खल मने खलिहान में जिस प्रकार से चिड़िया आते हैं तो कैसे आते हैं खाने के लिए? चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, सब इकट्ठे उड़ के आए खाने। और आपने ताली बजाए तो उड़ेंगे कैसे? पहले जवान उड़ जाएंगे,
बाद में बूढ़े धीरे से जाएंगे, ऐसा होता है नहीं, एक साथ हो जाओ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, अंतिम वर्णोच्चारण होते ही बराबर आपकी बुद्धि के समक्ष सभी के सभी का एक साथ अर्थ उपस्थिति हो जाती है। सर्ववर्ण का अथवा संस्कार जो एक साथ वर्ण उपस्थित नहीं होते, उस ध्वनि का जो संस्कार बुद्धि ने ग्रहण कर रखा है वो संस्कार उपस्थित, उन सब वर्णों के संस्कार को लेकर के वो पदार्थ निर्णय कर लेती है बुद्धि। इसे कहते हैं केवल आविर्भाव होकर की चिरवा होकर तो बेचारे वर्ण तो चले गए। प्रत्येकम अपद स्वरूपा उच्चुंदे, और इसलिए प्रत्येक वर्ण क्या है, पद स्वरूप नहीं होता। अब इसलिए कोई निर्णय नहीं है, कहीं एक वर्ण भी पद है, च बोल दिया पद है, वो अनेक करते उसका च का चार अर्थ आपने मान लिया ना, अनवाच्य समुच्चय जो समाप्त। तो इस तरह से जो है कहीं एक वर्ण भी पद है और कहीं अनेकों वर्ण भी पद है, इसे कोई निर्णय नहीं। वर्ण पुनर् एक ही का पदात्मा, इसलिए वर्ण जो है प्रत्येक वर्ण पद का उपादान कारण। पदात्मा माने पद का आत्मा शब्द से आता पर उपादान कारण, पद का विव्यंजक होने के नाते वर्ण जो है उसका उपादान कारण। वर्ण का विव्यंजक कौन है, ध्वनि, इसे ध्वनि उसका उपादान कारण। ध्वनि है वर्ण का उपादान, मैंने समय कारण, जैसे करके भाषा में समय कारण कहते हैं और योग और वेदांत में उपादान कारण कहेंगे। तो ध्वनि वर्ण का उपादान कारण है, वर्ण पद का उपादान कारण, और पद पदार्थ का उपादान कारण है, पदार्थ पदार्थ ज्ञान के प्रति उपादान कारण, एक दूसरे प्रति कार्य कारण भाव है। सर्वाविधान शक्ति प्रचित, इसीलिए प्रत्येक वर्ण में किसी भी अर्थ को विधान करने की शक्ति है ना। जैसे देखो सिंह है ना, आप सिंह उल्टा कर दो, हिंसा हो गया। अब वही ह है, वही स है, वही मात्रा, वही बिंदु, लेकिन क्रम आपने इधर उधर कर दिया, वो अर्थ ही बदल गया। लेकिन जो हकार सिंह में है वही हिंस में है या नहीं, कि दूसरी हकार है? हाँ तो है ही, यही दूसरी हो जी तो अनंत वर्ण मानना पड़ जाएगा, तो 32 कहां से आया, आई वोंट ट्रिक। इसलिए आपको मानना पड़ेगा वर्ण तो वही है, लेकिन सिंह में जो विद्यमान हकार यादृश अर्थ को प्रत्यायक होता है, हिंसा में रहने हकार तादृश अर्थ प्रत्यायक नहीं होता, वह अन्यार्थ प्रत्यायक हो गया। अर्थात हकार में वह अर्थ भी प्रतीत कराने का अधिकार क्षमता है, यह अर्थ प्रतीत करने का क्षमता यथा हरि में भी हकार है ना, हरा में भी हकार है, लेकिन सभी अपना अलग अलग अर्थ का प्रत्याय है। अतः हकार के अंदर अनेकार्थ प्रत्यायकत्व विद्यमान है। इसी दृष्टांत समझो सकल वर्णों में, किसे कहते हैं, सर्वे वर्णाः सर्वाभिधान शक्ति प्रचित, सबल वस्तुओं का कथन करने की शक्ति से युक्त है। सहकारी वर्णांतर प्रतियोगिता बस इतना ही है, सकल अर्थ का बोध कराने के लिए उन वर्णों को अन्य वर्णों की भी अपेक्षा होती है। जैसे हकार को सिंह में ई मात्रा की जरूरत है, बिंदु मात्रा की जरूरत है, सकार की भी जरूरत है, तब वो हकार क्या है, सिंगार्थ बोध कराएगा। और हिंसा में भी वहां भी जरूरत है, लेकिन क्रम अंतर हो गया। और हरा में अलग है, हरी में की मात्रा जुड़ गई र के अलावा, है ना, कहीं तो कुछ अलग जुड़ जाते हैं और कहीं क्रम बदलने से विचित्रता है। इसलिए कहते हैं हर एक वर्ण में सर्वशक्ति सर्वार्थ बोधकता रहते हुए भी स्वतंत्र नहीं है। केवल हा बोल दो, हा से सिंह भी बोल दिया, हरी भी हो गया, हर भी हो गया, सबको अर्थ हो जाएगा एक साथ नहीं। जब तक साथ वो र नहीं बोलेंगे या री नहीं बोलोगे है, तब तक अर्थबोध नहीं होगा। इसे कहते हैं सर्वार्थ बोधकता होने के बावजूद भी सहकारी वर्णांतर प्रतियोगी है। सहकारी जो वर्णांतर में दूसरे वर्ण जो होते हैं उनके सहयोग से ही वो अनेकार्थ बोध हो जाएगा, और अपने आप में प्रत्येक वर्ण का कोई अर्थ मिलकर के, अनेक मिलकर के, 1 2 3, एक अपने आप में अर्थबोधक नहीं तो वह च में भी और जोड़ना पड़ेगा। ये शुद्ध वर्ण लेंगे तो च तो हाँ हल है, व्यंजन है, उसका कोई अर्थ नहीं होता।
जो अ जुड़ गया च पूरा बन गया तब अर्थ हो गया। अब एक ही हिसाब से है कि नहीं। इसे कहते हैं कि देखो ये जो बात है वैश्वरूप्यम इव आपन्न, इसलिए अनेक अर्थ का बोधक के समान हर एक वर्ण हो जाते हैं। वैश्वरूप्यम माने अनेकार्थकत्वम इव आपन्न, कौन वर्ण का विशेषण साथ वही समझा रहे अभी भाई सहकारी वर्णांतर का मतलब क्या। देखो पूर्वश्च उत्तरेण उत्तरश्च पूर्वेण विशेषे अवस्थापिता इत्यं बहवो वर्णाः क्रमानुरोधिनो अर्थं संकेतेन अवच्छिन्ना इयन्तः एते सर्वाभिधान शक्ति परिवृत्ता गकार औकार विसर्जनीयाः शासनादिमन्त्रम् अर्थं यथा द्योतयन्ति। देखो पूर्वश्च उत्तरेण उत्तरश्च पूर्वेण आकांक्षा को बता रहे। ये तो ना आकांक्षा में, आकांक्षा योग्यता समिति में आकांक्षा यही होता है घ को ट के प्रति ट को घ के प्रति परस्पर आकांक्षा होती है। वही कहते पूर्वश्च उत्तरेण और उत्तरश्च पूर्वेण विशेष अवस्थापित, विशेष रूपेण जो अवस्थापित कर दिया जाए। इत्येवं भव वर्णा, इस प्रकार बहुत वर्ण भी मिलकर के क्रमानुरोधिन। अब आया क्रम योग्यता के लिए, क्रम बिगड़ गया तो योग्यता अलग अलग हो जाता है, इसलिए क्रमानुरोधिन। और क्रम में भी विच्छेद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर साथ साथ आपका सन्निधि भी समझ लेना चाहिए। अर्थ संकेत अवच्छिन्ना, अर्थ विशेष का संकेत से वह क्रम और उतने वर्णों की परस्पर क्या है निश्चय हो चुका है, अवच्छिन्न हो चुका है। ऐसा ही बोलेंगे तो ये अर्थ निकलेगा, ऐसा बोलेंगे तो वो अर्थ निकलेगा। बड़ा विचित्रता है। देखिए केवल शब्द का बोलने में ही नहीं, बोलने के समय उसे कितना वजन दिया जा रहा है, किस भाव से बोला जा रहा है, वो अंतर हो जाता है। शब्द वही है, कोई फर्क नहीं, लेकिन बोलने की तरीके में फर्क है। क्या जोर से बोल रहा है वो, आराम से बोल रहा है, शांति से बोल रहा है, प्रेम से बोल रहा है ना, अलग अलग भाव, गाली देते हुए बोल रहा है। साला जैसे साला शब्द होता है, साला तो साला है, लेकिन वास्तव में साला आ जाए उनको, हाँ ये साला साहब कहीं तो कोई नाराज होगा क्या? वो साले साहब तो है वो आए ठीक है, और दूसरे को कह दो तो बस वो उल्टा हो जाए। शब्द वही है, प्रयोग एक से किया तो कोई नाराजगी नहीं, दूसरे से किया तो नाराज हो। और बंगाली में तो हर भाषा हर शब्द के साथ जोड़ देते हैं, कोई भी शब्द शुरू करने से पहले यही शब्द होता है, ये मंगलाचरण उनका उसको बोले भी ना, बोलते ही नहीं, और कहते शुभ शब्द है ये। क्यों? रामकृष्ण परमहंस यही से ही बोला करते थे, हर बात से पहले ये शब्द बोलते थे, इसलिए मंगलवाचक है। अब अपनी अपनी बात अब क्या करें उसके, इसे ये निर्भर है ना आप किस भाव से बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, किस स्थिति में बोल रहा है, सब कुछ निर्भर है। एक नहीं अर्थ का निर्णय करना है, इसलिए बहुत कठिन काम है। लेकिन आप लोग अनायास सारे अर्थ कर लेते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। इतने घंटों से बोलते जाते हैं और सब शब्दों का अर्थ विज्ञान होते जाता है, क्योंकि एक माहौल में है ना, इसलिए नहीं तो फिर बिगड़ेगा काम होता। इसलिए आप कहते देखो कि इतनी संख्या में वर्ण और ऐसे ही इतने ही वही क्रम से कहा हुआ वर्ण सर्वाभिधान शक्ति प्रवृत्ता, यदि सकल अर्थों को कथन करने की शक्ति से युक्त है, फिर भी जैसा दृष्टांत से समझा रहे, गकार है, फिर उसके बगल में औ लिख दो, औकार है, फिर उसके बाद विसर्जनी रख दो, तब क्या हो गया? वो ओहो, ये किस बदक हो गया? शासनादिमान को अर्थ विशेष का द्योतन करने वाला हो गया, तीन वर्ण मिलकर। तदेतेषाम् अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नानाम् उपसर्ग ध्वनि क्रमाणाम ये एको बुद्धि निर्भास तत्पदम वाचकम वाच्य संकेत है। वाच्य का संकेत करने वाला वाचक पद उसे माना जाता है जो क्या है, जब बुद्धि निर्भास कर लेती है, बुद्धि प्रकाशन कर लेती है। किस चीज को? एतेषाम् अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नानाम, उन वर्णों को जो अर्थ संकेत से परिच्छिन्न है, क्रम से निश्चित है। उपसंहृत ध्वनि क्रमाण,
जिसके ध्वनि के क्रम को सम्यक प्रकार अनुसंहार किया हुआ है, एकत्व ने ग्रहण कर लिया गया है, ऐसा वे सब के सब यह एको बुद्धि निर्वास, उन सब को मिला करके जो एकत्व बुद्धि में प्रकाशन होता है उसी का नाम पदम, वाचक। किसकी? वाच्य का। तद एकम बुद्ध पदम एक बुद्धि विषय एक प्रयत्नाक्षिप्तम अभागम अक्रमम अवर्णम बौद्धम अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापार उपस्थापित। वह एक पद में कैसे प्रकट हुआ? बुद्धि में एक बुद्धि का विषय कैसे हो गया वो? तद एकम पदम एक बुद्धि विषय भूता एक प्रयत्न से आक्षिप्त। आपने इतना लंबी पंक्ति भी बोली है, वह एक प्रयत्न माना जाएगा। वाक्यार्थ बोध के प्रति उस सब किसे मिला करके एक ही प्रयत्न माना जाएगा। और एक पद के लिए यहां से वह जितना भी वर्ण है, सर्वोच्च श्री वर्णोच्चारण करने की जितना प्रयास होता है वो सब मिला करके, प्रत्येक वर्ण का भी अलग अलग हो रहा है प्रयत्न, फिर भी पद दृष्टिया वो सब मिला करके उनको एक प्रयत्न नहीं माना जाएगा। एक प्रयत्न से आक्षिप्त है, लेकिन इसलिए वहां टुकड़ा टुकड़ा नहीं है। अभागम, गो अलग भाग है, टो अलग भाग है तो अर्थ नहीं निकलेगा। घटो एक साथ लिया आपने, अभाग पूर्वक ग्रहण करते हो। अभाग पूर्वक मतलब असन्निधि नहीं होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए। अभी घ बोलो, शाम को टा बोल दो तो कैसे अर्थ होगा उसका? आदमी क्या समझेगा? अब आपने बोल दो गाय और शाम को बोल दो लाओ, तो वैसे अर्थ कहे ग्रहण करेगा गाय लाओ? कैसे अर्थ ग्रहण करेगा वो? इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाग पूर्वक कथन नहीं करना, अभागम कथन करना चाहिए। और अक्रम, क्रम भी उल्टा पुल्टा नहीं कर देना, तभी नहीं ग्रहण होगा उसको। इसलिए अक्रमम, और सात विशेषण और दे रहे हैं। अवर्णम, केवल वर्ण नहीं बोलने का, अवर्ण भी नहीं बोलना, कर देना। क्या है वो भाई? बोलो तो। कई है ना आधे मुंह में खा जाते हैं, बोलते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। और क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में नहीं आता है तो दूसरे को क्या समझ में? खुद को समझ में नहीं आया उनको क्या बोलेगा? कई बार जो हमारे पुरुषोत्तम जी बोल देते हैं रूप चलाते वक्त, फिर हम बोलते क्या बोला आपने? मैं तो ठीक बोला बोलते, और नहीं पता नहीं क्या मुख से निकल गया। ऐसे कई है, सबके साथ होता है। दृष्टांत दिया, सबके साथ है। उन्हें क्यों? उनके भाव तो सही थी, लेकिन वो अभिघात जो हुआ ना अंदर में, टकराव, तालवादी, वो गड़बड़ा गया, कुछ और बाहर चला गया। और वो अपने सोच रहे मैं तो सही बोल रहा हूं। ये अधिकतर लोगों को होता है। इसलिए अति आवश्यक इस चीज पर ध्यान देने की है। कहते कि अवर्णम, अवर्णोच्चारण नहीं होनी चाहिए। बौद्धम, ये सब बुद्धि से गृहीत हो जाने से बौद्धम, अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापार उपस्थापित है। अंत्यवर्ण का ज्ञान से, जन्य व्यापार से सारे के सारे उपस्थित जब हो जाते हैं, तब क्या होगा? परत्र प्रतिपादेशया वर्णैरेव अवधीयमानैः श्रूयमाणैश्च श्रोत्रभिः अनार्य वाक् व्यवहार वासनान विद्या लोक बुद्धिया सिद्धवत् संप्रतिपत्या प्रतीयत है। तो उसने जो ग्रहण किया है परत्र प्रतिपादेशया, दूसरों को प्रतिपादन करने की इच्छा से हम बोल रहे हैं, तब क्या होता है? ऐसा करने से और स्पष्ट हो जाता है, ज्ञान पक्का होता है। आपने जिस शब्द का जो अर्थ लिया है, ग्रहण किया है, वो कहां तक सही पता कैसे चलेगा? जब व्यक्ति बोलता है, जो शब्द को प्रकट करता है। और सेव भी लाल था, टमाटर भी दाल था, सेव पिक्चर भी देखा है, और बच्चे बेटा ने पढ़ लिया है, ए फॉर एप्पल, टी फॉर टोमेटो, है कि नहीं? और दुकान में दिखाया, कहते ये क्या है? एप्पल भी हो सकता है, टमाटर भी हो सकता है, ऐसा कहेगा? बड़ा मुश्किल होता है। जो बच्चे बड़े विदेश में बच्चे हैं, बड़ा मुश्किल है उन लोगों की, तो कुछ अकल नहीं है इस विषय में। और गाय देख के हैरान रहते हैं, अरे भारत में तो गाय सड़क पे घूम रहा है, अरे क्या है पूछते बच्चे, अरे गाय, अरे गाय ऐसा होता है? बड़े छू के बड़ा खुश होते। कुछ तो मिला ही नहीं वहां, तो डिब्बे में फोटो कभी देखा था। डेयरी मिल्क आते ना वो बार,
कैडबरीज का चॉकलेट, उसे गाय का चित्र है, बस उसको देखा है, बस यही गाय है। और वैसे ही दिखेगा क्या बाहर भी? वो तो बना रखे मोटा तगड़ा काला सफेद बना रखे है, और यहाँ तो ऐसे तो दिखेगी। उसके जैसा कोई दूसरा जानवर है, गाय नहीं। अनुभव है, कुछ विदेशी बच्चे एक बार आए हम लोगों के साथ यहाँ, तो बड़ा आश्चर्य, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो वहां तो शहर से बाहर जाना पड़ेगा, कोई फार्म में जाना पड़ेगा, तब तो गाय दिखेगी। जो पले जन्म ले शहर में रह गए, उनको तो गाय का दर्शन ही नहीं, और यहाँ सहज में सब जगह है। कई बार शब्द है, उसका अन्य प्रकार से अर्थ ज्ञान है, वस्तु सामने हो जाए उस वस्तु का पहचान नहीं पाते। कई बार ऐसे होता है ना, आपका नाम जानते हैं लोग, लेकिन आपको कभी देखा नहीं, सुने हैं अमुक महात्मा होते है वहां पर, वहां जाते हैं, आपसे ही पूछते हैं आप वो है या वो कहाँ है, ये पूछते हैं। हमसे कई बार हो गए, हमसे आगे पूछते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, बताओ कहाँ है, हम बोलते हैं अंदर बैठो अभी आ रहे हैं। तो क्या करेंगे उसको, हम ही बोलेंगे तो कहेंगे तो घबरा जाएंगे उसी से। उसे बोले उठता अंदर बैठिए अभी आ रहे हैं। वो भी सोचता है कोई सेवक होगा, चलो गुरु जी को बुला के लाएगा। कई बार ऐसे घटना हो गया कि उनके दिमाग में है ना, वो होगा मोटा लंबा चौड़ा तगड़ा होगा विद्वान, कोई आचार्य ऐसा होगा वैसा होगा, कल्पना है? कल्पना के अनुरूप जब नहीं होता है तो या तो सेवक की कल्पना होती है, जैसा वैसा सेवक जैसे दिखता है। कई बार इसका मतलब क्या है? शब्द, अर्थ और वस्तु का ज्ञान। शब्द और ज्ञान तो सभी के पास हो सकता है, लेकिन अर्थग्राहिता सभी के अंदर। अर्थग्राहिता में ही समस्या है, इसलिए तो एक वेद का अनेकों भाषा नहीं हो सकता। एक ही ब्रह्म सूत्र, एक ही गीता है, सैकड़ों व्याख्या हो गई। क्यों? सभी के पास शब्द और ज्ञान है। पढ़ लिया व्याकरण वगैरह, धातु वातु पढ़ लिया, धातु ये वो अर्थ, दुनिया में धातु मने का अर्थ, अपने मन से कोई भी अर्थ ले लेता है और कहते धातु मने का अर्थ। आप तर्क भी नहीं दे सकते, उनके पास ऐसे सारी युक्तियां हैं। बड़ा मुश्किल है इन लोगों को समझाना। अब देखो अर्थ ग्रहण में सारा काम खराब हुआ है ना, शब्द में नहीं हुआ कुछ भी, धातु पाठ है, और उसको जिस उसने अपने अर्थ ज्ञान उसके पास थी, उसके आधार उसने वाक्यार्थों को निर्णय ले लिया। सैकड़ों भाष्य हो गए, सैकड़ों अर्थ निकल रहे हैं, अनेकों संप्रदाय होते जा रहे हैं। अर्थ ज्ञान, सम्यक अर्थ ज्ञान होना, इसके लिए इतनी बात कह रहे हैं। योगी के बिना किसी भी चीज का यथार्थ ग्रहण नहीं हो सकता। तो क्रमारोजनो शक्ति परिवृत्ता इसलिए कहते हैं श्रूयमाण इच्छा, केवल इतना ही नहीं, अभिधीयमान ही परत्र प्रतिपिपादेश्य वर्णैरेव अभिधीयमान ही श्रूयमाण इच्छा। आप कथन कर रहे, दूसरा सुन रहा है। श्रूयमाण वर्ण ही श्रोत्रिभिर अनादि भाग व्यवहार वासना विद्या। श्रोता क्या कर रहा है? वर जो ले रहा है, कहते देखो अनादि जो भाग व्यवहार है, उससे जो वासना से अनुविद्य बुद्धि है उसका, इसलिए अपने अपने मर्जी से अपने अपने हिसाब से वर्त लिया जाता है। अनुविद्या लोक बुद्धिया सिद्धवत संप्रतिपत्या प्रतीयते। सिद्धवत में वृद्धानाम संवाद आदि के द्वारा शक्ति ग्रह का अनेक प्रक्रिया है ना, व्याकरण से, कोश से, सिद्ध वृद्ध व्यवहार से, प्रसिद्ध पद सन्निधितः कोशात इत्यादि अनेकों हेतुओं से 8 प्रकार से माना गया शक्ति ग्रह की प्रक्रियाएं। तो किसी भी प्रकार से क्या कर लेता है? लोक बुद्धिया सिद्धवत संप्रतिपत्या प्रतीयते, उसको सिद्धवत निश्चय पूर्वक ग्रहण कर लेता है। तस्य संकेत बुद्धितः, संकेत रेफ है संबनाओ, तस्य संकेत बुद्धितः प्रविभाग एतावताम एवं जातीय को अनुसंहार एक अर्थ से वाचकी। ऐसे एतार संकेत बुद्धि से आप निर्णय लेते हो, प्रविभाग करके इतने वर्णों को ऐसे क्रम से इस तरह से बोलने पर उसका यह अर्थ होता है। इस प्रकार से निर्णय हो गया। एक अर्थ से वाचक, वह वर्ण समुदाय एक अर्थ का वाचक होते सिद्ध हुआ। संकेतस्तु पद पदार्थ और इतरेतर अध्यास रूप स्मृत्यात्मक। संकेत क्या है? कुछ लोगों ने ईश्वर इच्छा कह दिया ना,
ईश्वर इच्छा संकेत अस्मात् पदार्थ अयमर्थो बोद्धव्य ईश्वर इच्छा संकेत। वही शक्ति ईश्वर संकेत ही शक्ति, ईश्वर की इच्छा ही शक्ति है। ऐसा नहीं है कार्य मानते। कहते हैं वह बात ये पद का पदार्थ के साथ इतरेतर अध्यास रूपा स्मृति में याद स्वरूप आपके द्वारा गृहीत है, वही उसका संकेत हो गया। इसलिए एक ही शब्द का पद पदार्थ संबंध को लेकर के इतरेतर अध्यास रूपा हर व्यक्ति का स्मृति के अंदर अलग अलग रूप में हो सकता है, और आपके अपने स्मृति में यादृश अर्थ स्थित है, वही अर्थ ले लो। आगे देंगे एक शब्द पता नहीं लगता है, वो संज्ञा है कि क्रियापद है कि विशेषणवाचक है, और जिसके आपकी अपनी मर्जी है, जितने जब बात स्मृति में आ जाए उसे वो अर्थ ठोक देगा, उधर लगा दिया उसने। अब उससे अर्थ बिगड़ जाए, प्रकरण का उल्टा हो जाए, कुछ हो जाए, उसको अब उसको सिद्ध करने में लगा देगा। क्यों? उसके दिमाग वो अर्थ है, वो कीड़ा अंदर काटेगा उसको, यही अर्थ लो, उसका दूसरा अर्थ मानेगा नहीं, दूसरा अर्थ उसकी स्मृति में है ही नहीं, स्वीकार करेगा नहीं वो। तो क्या होता है, वो गलत अर्थ को लिए ही चलते रहता है, ये व्यक्ति का स्वभाव। और ये कहां से आया उसको कहते, उसके स्मृति में कैसा आया था, वही पुलुक में जवाब देते अनादि वाग व्यवहार से सिद्ध वासना से। अनादि वाग व्यवहार जो चले आया है, उन व्यवहारों से सिद्ध जो जन्य वासना, उस वासना से युक्त अंतःकरण के कारण से व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है। संकेतस्तो पद पदार्थ इतरेतर अध्यास रूप स्मृतौ आत्मने स्वरूपम यस्य स इति स्मृत्यात्मका। स्मृत्यात्मक स्मृति रूपा, ऐसा अर्थ है ना, स्मृति में ही निश्चय होता है स्वरूप जिसका। योयम शब्द स्वयं अर्थ, यो अर्थ स शब्द इत्येवं इतरेतर अविभाग रूप संकेतो भवति। जो ये गौ शब्द है वो ये गौ पिंड है, जो ये गौ पिंड है इसे बोधक शब्द है। इस प्रकार से शब्द का अर्थ के साथ इतरेतर अविभाग स्वरूप जो होता है उसी को संकेत कहते हैं। वही उसी का नाम संकर भी होता है, संकर चुका इतने शब्दार्थ प्रत्यय इतरेतर अध्यासात् संकीर्णः। इस प्रकार से शब्द अर्थ और प्रत्यय इतरेतर अध्यास के कारण से संकीर्णता को प्राप्त हुए हैं। जैसे गौरिति शब्द गौरिति अर्थ गौरिति ज्ञानम, ये येषां प्रविभागज्ञ ससर्वित, और इनके विभाग को जानने वाला है वही सर्वित होता है।